हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, और सिविक्स का 1st चैप्टर कर लिया था, पावर शेयरिंग। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे पूछने की सारी प्रोसेस है। और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो ऐप में जाकर देख लो, लिंक शेयर हो रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चैप्टर पे आते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में बताया गया कि व्हाट आर रिसोर्सेज और उससे क्या डेवलप होता है, उससे कैसे डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं सर, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और क्या रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड होते हैं क्या बच्चों? तो ये चीज़ें देखेंगे। पहली बात, रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड नहीं होते। उसको सर ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है। सर कैसे? बेटा एक बात बताओ, आप लोग जो भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप यूज़ करते हो, मोबाइल्स यूज़ करते हो, क्या इसकी कोई खेती बाड़ी होती है क्या? नहीं। क्या इसकी कोई फसल क्रिएट होती है, कोई प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं सर। इसको तो बनाया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो भी चीज़ें लगती है उसमें, जो भी मेटल यूज़ किया जाता है। मेटल हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है बच्चों। यस सर। उस मेटल को पूरा ह्यूमन बीइंग्स ट्रांसफॉर्म करते हैं सर, तब जाकर वो प्रॉपर तरीके से सर क्या बनता है, रिसोर्स बनता है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। कॉटन की शर्ट्स आती है सर, क्या वो कॉटन की जो शर्ट्स होती है डायरेक्टली हम लोग को मिलती है क्या? ऊपर से आसमान से आती है क्या? नहीं सर। सबसे पहले रॉ कॉटन आता है, उसका पूरा प्रोडक्शन किया जाता है, रॉ कॉटन से फिर शर्ट्स प्रॉपर तरीके से बनती है। समझ में आ रही बात? तो रिसोर्सेज आर नॉट गॉड गिफ्टेड, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स मटेरियल्स का यूज़ करके, रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फिनिश गुड्स में, तब जाकर वो प्रॉपर तरीके से रिसोर्स बनता है। तो रिसोर्स जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, रिसोर्स प्लस नीड इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है सर? मटेरियल। बात समझ में आ रही है? तो रिसोर्स जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग प्रॉपर मटेरियल बोलेंगे, प्रॉपर रिसोर्स बोलेंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सर, रिसोर्सेज को क्लासीफाई कैसे किया है। तो बेटा रिसोर्सेज को क्लासीफाई मैं बताते जा रहा हूँ, धीरे धीरे समझते हैं ना। सबसे पहले रिसोर्सेज आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सर ये कौन कौन से होते हैं? बायोटेक एंड ए बायोटेक। सर व्हाट इज़ बायोटेक? बायोटेक जो लिविंग थिंग्स होती है बेटा, फॉर एग्जांपल फ्लोरा एंड फौना। ओके सर। पेड़ पौधे, ठीक है, एनिमल्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है ना। ए बायोटेक नॉन लिविंग थिंग्स, ये चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हो सर। एग्जांपल रॉक एंड मेटल। क्या बोलेंगे बच्चों? रॉक एंड मेटल। इज दैट क्लियर? यानी ओरिजिन के बेसिस पर एक है बायोटेक, एक ए बायोटेक। बायोटेक यानी लिविंग थिंग्स, ए बायोटेक नॉन लिविंग थिंग्स। आई बात समझ में? फिर होता है सर, रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये पहले भी चीज़ें पढ़ चुकी हो, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो सर पहला आता है इसमें रिन्यूएबल। क्या आता है सर? रिन्यूएबल आता है सर। सर रिन्यूएबल का मतलब विच कैन बी बच्चों रिप्रोड्यूस्ड, जो जिसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। सर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर किससे प्रोड्यूस होती है सर? सारा सन से प्रोड्यूस होती है ना। सूरज उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सर वो ऐसे थोड़ी देर के लिए आता है, परमानेंट है वो चीज़ें। तो विंड एनर्जी, हवा के थ्रू जो भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो रिन्यूएबल जिसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों आपका नॉन रिन्यूएबल, जो रिप्रोड्यूस नहीं होता सर, बहुत टाइम लग जाता है इसको प्रोड्यूस करने में। इट टेक्स बिलियन ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जांपल कोल हो गया सर, पेट्रोलियम हो गया, यानी सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स, ये आप जानते हो। जैसे पेट्रोल बार बार बोलते नहीं कि पेट्रोल बचाओ पेट्रोल बचाओ, क्योंकि सर धीरे धीरे पेट्रोल आने वाले टाइम में ऐसा माना जा रहा है ख़त्म हो जाएगा भाई। आई बात समझे? तो क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल का पार्ट है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर 2, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आगे बढ़े। फिर आता है सर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इसके अंदर आते हैं बच्चों इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सर ये क्या होते हैं बेटा? विच आर प्राइवेटली ओन। आपका खुद का मकान, आपकी खुद की कार, आपका खुद का मोबाइल, ठीक है, जो भी आपकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है,
उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। आपका खुद का फार्म हाउस, आपकी खुद की बस, आपकी खुद की ट्रक, बोलोगे सर ट्रक थोड़ी है, चलो कोई बात नहीं, किसी के पास तो होगी। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज विच आर प्राइवेटली ओन्ड, आई बात समझे। फिर क्या आता है बच्चों, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। सर इसके अंदर क्या आता है, जो किसी सोसाइटी या पूरी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, प्ले ग्राउंड, पिकनिक स्पॉट्स, पिकनिक स्पॉट्स, आई बात समझ में, क्लियर हो रही बात। पब्लिक पार्क्स, प्ले ग्राउंड, पिकनिक स्पॉट्स, शमशान घाट, सरकार पैसे लेती है क्या? नहीं सर, पूरे समाज का है, जो पूरी सोसाइटी का है, जहाँ पर लोग घूम सकते हैं। KST कोटा, राजस्थान में रहते हो आप सारे बच्चे, KST किशोर सागर तालाब, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? फिर क्या होता है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज, जो किसी नेशन का बिलोंग होता है, जो किसी नेशन का होता है, किसी देश का होता है। जैसे इंडिया में फॉरेस्ट हो गए सर, इंडिया की रिवर्स होगी सर, लैंड अप टू 12 NM। सर ये NM क्या होता है? NM का मतलब होता है बच्चों नॉटिकल माइल्स। NM मीन्स व्हाट? नॉटिकल माइल्स। फॉर एग्जाम्पल सर ये नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे सड़क को मेज़र करते हैं किलोमीटर्स में, ऐसे ही जो ओशंस होते हैं, सीज, समुद्र एरियाज होते हैं, उनकी जो मेज़रमेंट करने की यूनिट होती है वो नॉटिकल माइल्स में होती है, शॉर्ट में NM बोलते हैं। समझ में आई बात? सीज को मेज़र करने की, समुद्र एरियाज, नदियों के एरियाज जो होते हैं, उनको जो मेज़रमेंट करने की यूनिट होती है सर 12 नॉटिकल माइल्स। तो इंडिया में जो 12 नॉटिकल माइल्स तक सीज आते हैं वो इंडिया का पार्ट माना जाता है, इंडिया के नेशनल रिसोर्स का पार्ट माना जाता है। बच्चे पूछेंगे सर एक नॉटिकल माइल कितना किलोमीटर होता है? तो बच्चों एक काम करना, 22.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 12 करना, 22.2 डिवाइड बाय 12, आपको पता पड़ जाएगा कि 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू कितना किलोमीटर, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो समझ में आ गया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ा रहा हूँ मैं रिसोर्सेज का। सर आपने पहला इंडिविजुअल बता दिया, दूसरा आपने बताया कम्युनिटी, तीसरा नेशनल रिसोर्स। अब सर हम लोग फोर्थ वाले पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ वाला आता है बच्चों आपका इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या आता है सर? इंटरनेशनल रिसोर्स। अब ढंग से समझना, देखो बेटा इंटरनेशनल क्या होता है? जो बाहर होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है ना। जो नेशनल यानी हमारे देश के अंदर, इंटरनेशनल यानी हमारे देश के बाहर। तो बोलोगे सर हमारा देश के बाहर से क्या मतलब? ध्यान से समझो आप पहले। तो जो भी ओशनिक रिसोर्सेज होते हैं ऑफ EEZ, सर ये EEZ क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। सर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? बेटा समुद्री एरिया में काफ़ी सारे फिशर्स जाते हैं, मछुआरे जाते हैं कि नहीं जाते? यस सर। तो कुछ ना कुछ सर्च करने जाते हैं, यस सर। कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, यस सर। अब जिन एरियाज़ में मछुआरे पूरे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं या कुछ भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं समुद्री एरिया में, उन एरियाज़ को बोलते हैं EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा ध्यान से समझो, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, NM का मतलब नॉटिकल माइल्स ऑफ EEZ, यानी अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जाते हो, मैंने आपको बताया नॉटिकल माइल्स क्या होता है। अगर कोई मछुआरा 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जाता है कुछ रिसर्च करने, कुछ एक्सट्रैक्ट करने, तो वो जब तक उसको परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक वो वहाँ पर कुछ भी रिसर्च नहीं कर सकता। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा वो किसी दूसरी कंट्री का पार्ट माना जाता है। यानी आप यूँ कहना चाहते हो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स हम लोग विदाउट परमिशन काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बियॉन्ड जाते हैं EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जाते हैं, तो वहाँ पर हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यस, क्योंकि वो दूसरा इंटरनेशनल कंट्री का पार्ट माना जाएगा। जैसे तुम लोग पाकिस्तान जाओगे तो परमिशन लोगे ना कुछ। यस सर। ऐसे ही इंटरनेशनल रिसोर्सेज में भी होता है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स में मैंने क्या बताया, 200 नॉटिकल माइल्स तक सर्च कर सकते हो कि वो हमारा इंटरनेशनल का पार्ट माना जाता है, लेकिन बियॉन्ड जाओगे उसके तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दिस इज़ योर इंटरनेशनल रिसोर्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? फिर होता है बेटा क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सर इसके अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा? इसके अंदर आते हैं 4।
एक होता है सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स। सर ये क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे। सर सिंपल सा एग्जांपल, राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। विच आर फाउंड इन रीजन बट not have been utilized. For example, in Rajasthan there is huge quantity of solar energy and wind energy available but human being do not utilized. सीधी सी बात है, उसको क्या बोलते हैं सर? पोटेंशियल। आपके ऊपर भी बात एप्लीकेबल होती है। आप लोगों के अंदर इतना टैलेंट है, ज़्यादा भी हवा में नहीं उड़ना, आप लोगों के अंदर भी इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छा परसेंटेज लाने का, फिर भी आप यूज़ नहीं करते हो। तो आपके अंदर पोटेंशियल है ना, क्षमता है ना, कैपेबिलिटी है, और अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। आई बात समझ में? फिर आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्या आता है? डेवलप्ड। वो रिसोर्सेज जिनका सर्वे कर लिया, जिसकी क्वालिटी चेक कर ली, जिसकी क्वांटिटी चेक कर ली। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? तो समझो यूँ कि भाई मान लो हमारे देश में बहुत सारे जंगल हैं, ठीक है, और वहाँ बहुत सारी लकड़ी अवेलेबल हो जाएगी, वुड सारा मिल जाएगा। तो हमने पूरा सर्वे किया, वहाँ की क्वालिटी चेक कर ली, वहाँ की क्वांटिटी चेक कर ली, और हमने देख लिया कि भैया इतने इतने पेड़ अवेलेबल हैं। तो हमने वहाँ की क्वालिटी क्वांटिटी पूरे पेड़ों की चेक कर ली, ठीक है, और हम लोग उसका प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चों? यूटिलाइज कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? अब बोलोगे सर आपने पहला पोटेंशियल पढ़ाया था, सेकंड डेवलप, दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा पोटेंशियल में तो आपके पास पूरी पावर है, कैपेबिलिटी है, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, जबकि डेवलप्ड में आपके पास आप उस चीज़ का यूज़ कर रहे हो। बस इतना सा डिफरेंस है, बस सिंपल सी बात है। बस इसका थोड़ा डेफिनेशन में चेंज है कि डेवलप रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, वो जगह जहाँ सर्वे कर लिया गया, जहाँ की क्वालिटी क्वांटिटी को चेक कर लिया गया और उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, दैट इज़ डेवलप्ड। जंगलों का एग्जांपल याद रखना, फॉरेस्ट इंडिया में बहुत हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, और उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड। फिर आता है सर स्टॉक। क्या आता है? स्टॉक। अब पहले इसका एग्जांपल समझो सर, स्टॉक में क्या होता है। बेटा एक बात बताओ, जैसे वाटर है, उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस सर। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर कैसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है सर? इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बट टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर्टिफिशियली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो स्टॉक क्या होता है सर? मटेरियल विच कैन सेटिस्फाई नीड ऑफ ह्यूमन बींग बट ह्यूमन बींग डू नॉट हैव अ टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। यानी मटेरियल तो है हम लोग को पानी बनाने का, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंपाउंड्स उसको मिक्सअप करके हो जाएगा, लेकिन बच्चों वो सिर्फ स्मॉल स्केल पे होता है। अगर मैं लार्ज स्केल पर वाटर को प्रोड्यूस करूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लार्ज स्केल पर मिक्सअप करूं, एडअप करूं, प्लस करूं, तो उससे ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ब्लास्ट हो जाएगा। इनफ्लेमेबल है ना। तो और वैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है बच्चों। अगर वैसी टेक्नोलॉजी होती तो पूरे हमारे किसी वर्ल्ड में कभी पानी की कमी नहीं होती। तो हमारे पास मटेरियल है, लेकिन उस मटेरियल को यूज़ करने के लिए प्रॉपर मशीन्स नहीं है। फॉर एग्जांपल किसका याद रखोगे सर? वाटर का एग्जांपल याद रखेंगे सर। आई बात समझे सर? लास्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं लास्ट वाला ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक हो गया पोटेंशियल, एक हो गया डेवलप्ड, और तीसरा मैंने आप लोग को क्या बताया सर? तीसरा मैंने आपको बताया स्टॉक। अब है लास्ट आपका रिजर्व। क्या हो गया बेटा? रिजर्व। सर रिजर्व क्या होते हैं? बेटा पहले ये चीज़ समझो, रिजर्व स्टॉक का पार्ट होते हैं, रिजर्व स्टॉक का पार्ट होते हैं, सब सेट ऑफ स्टॉक। जैसे वाटर इन डैम्स, वाटर इन डैम्स, अच्छा जो भी डैम्स में पानी पड़ा रहता है उसको बोलेंगे रिजर्व। तुम लोग है ना पपी हाउस में पैसे जमा करते हो गुल्लक में, यस सर, वो रिजर्व्स होते हैं। तो वाटर इन डैम्स सर क्यों होता है? जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। इज़ दैट क्लियर? विच कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यार हम पानी से बिजली तो बनाते हैं, यस सर, बनाते ही हैं। तो रिजर्व्स क्या होता है? जैसे मान लो ये जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, किससे हो रही है सर? पानी से हो रही है। तो सिंपल सी बात है, उसको हम लोग रिजर्व का पार्ट बोलेंगे।
और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको क्या बताया सर, क्लासीफाई बताया अपने 4 ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मेरे साथ रिवाइज करेंगे, बायोटेक ए बायोटेक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दैट इज़ इंडिविजुअल आपकी खुद की चीज़ें, कम्युनिटी पूरे समाज के लिए, नेशनल आपके देश के अंदर, फॉरेस्ट रिवर्स और लैंड अप टू 12 NM, NM का मतलब नॉटिकल माइल्स, मेजरमेंट करने की यूनिट समुद्र को। उसके बाद सर मैंने आपको बताया इंटरनेशनल, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। स्टॉक में किसका एग्जांपल याद रखोगे सर? वाटर का, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड सर आपने बताया ऑक्सीजन, और लास्ट में अपने आपके सामने रिजर्व। रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक लाइक वाटर इन डैम्स, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और विच कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? 2 बार वीडियो देखना भैया, कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। मैं हर वीडियो में बोलूँगा क्योंकि तुम लोग भूल जाओगे भैया। जितना ज़्यादा हो कोशिश करो कि कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करो, उसको लर्न करो, रिवाइज करो, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बेसिकली मैंने आपको बताया था 15 से 20 मिनट 25 मिनट के बीच में वीडियो उसका ड्यूरेशन होगा, तो ठीक है बच्चों, इतना सफिशेंट भी है, काफ़ी है। आप लेकिन आपकी ड्यूटी, आपकी मेरी तरफ से तो मैंने ये कर दिया अपना काम, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों की भी ड्यूटी, वीडियोस को कम से कम 2 बार तो देखो, और अगर ये एक बार भी देखते तो प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स बनाओ, ताकि आपका कम से कम 35 to 40 मिनट्स तो आपकी क्लास हो जाए आराम से, ठीक है ना। आपको भी फील हो आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। चलो गुड, सब्सक्राइब द चैनल। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, लाइक द वीडियो, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। शेयर तो नहीं लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चलो, थैंक यू।